हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू बेड डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सेकंड लास्ट पार्ट को स्टार्ट करना है, फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमने बात करनी है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की। मेजर सलाइवरी ग्लैंड में आप लोगों को पता है 3 तरह के ग्लैंड आते हैं, पैरोटिड आता है, सब मैंडिबुलर आता है और सब लिंगुअल आता है। ठीक है। अच्छा, ये हमने ग्लैंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं, वैसे भी तो मैं ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी को बताऊँगा। बाकी जो हमारा आज का फोकस होगा वीडियो का, वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास है स्फेरिकल और सिक्रीटरी इसका जो एंड पीस होता है सारे पैरोटिड ग्लैंड का वो सीरस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं शुरू से बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं उसके अंदर फैट सेल स्पेसिस होती हैं। अगर आप इसकी यहाँ पे पिक्चर देखो तो ये जो आपको एफ से नज़र आ रहा है ना, ये आपका फैट सेल है, ये सारे के सारे फैट सेल। ठीक है। उसके अलावा एस डी जो है वो स्ट्राइटेड डक्ट नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये बीच की जो चीज़ें लिखी हुई है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, वैसे कोई ना खास ये पूछते भी नहीं है पेपर में। ये बता रहे हैं कि मायोएपिथेलियल सेल्स जो है वो सम टाइम प्रेजेंट होते हैं बेसल सरफेस के ऊपर, सम टाइम नहीं होते स्ट्राइटेड डक्ट। तो ये चीज़ें मैं रिपीट ही हो रही है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अगली हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर की। सब मैंडिबुलर की हमारे पास क्या होता है, वो मिक्स लाइवरी ग्लैंड होते हैं, इसमें सीरस भी होते हैं और म्यूकस भी होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सीरस डिमिल्यून्स होते हैं। अगर किसी को सीरस डिमिल्यून नहीं पता तो वो जो पिछली वीडियोस थी उसको देखे तो आपको पता चल जाएगा। इस वजह से हम इसको मिक्स लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अगर मैं पैरोटिड की बात करूँ तो वो सीरस था, प्योर सीरस, जबकि जो सब मैंडिबुलर है ये क्या है, ये मिक्स लाइवरी ग्लैंड है। तो ये आपको एक मिक्स लाइवरी ग्लैंड की पिक्चर नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको सीधे डिमिन्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, पता नहीं वैसे ये पिक्चर पेपर के अंदर तो ऐसी पिक्चर नहीं देंगे, इतना कंफ्यूजिंग पिक्चर नहीं देते वो। तो ये आपको ये जो छोटा छोटा नज़र आ रहा है ना, ये आपके सीधे डिमिन्यूज होते हैं यहाँ पे। सही है। तो ये अच्छा, अगली हम बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की। सब लिंगुअल ग्लैंड की अगर बात करो तो सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो भी मिक्स लाइवरी ग्लैंड ही होता है। ठीक है। मगर इसके अंदर जो हमारे पास म्यूकस सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सीरस सेल, जो हमने सब मैंडिबुलर की बात की है वहाँ पे सीरस सेल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूकस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। द म्यूकस ट्यूब्यूल्स एंड सीरस डिमिल्यून्स रिजेंबल दोस ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मिक्स लाइवरी ग्लैंड में सीरस डिमिल्यून इसके अंदर लाजमी होंगे। तो ये आपको एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड की पिक्चर नज़र आ रही है, इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन नज़र आ रहा है। अब आ जाओ हिस्टोलॉजी ऑफ माइनर लाइवरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही पार्ट जो है हमारा आज का जो हमने पढ़ना था वो है। अब आते हैं माइनर लाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर मैं हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि जो पुराना वाला था, जो पिछले बार हमने पढ़ा है, पिछले जो 3 जो थे वो हमने शुरू में बहुत डिटेल में पढ़ लिया, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इतना। माइनर लाइवरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्रीटरी एंड पीस एंड डक्ट organized into small lobules like structure located in the submucosa और between the muscle fiber of the tongue। ये बता रहे हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन किसकी, माइनर लाइवरी ग्लैंड की। माइनर लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजा ऑफ द ओरल कैविटी पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द मसल फाइबर ऑफ द टंग। कहाँ पे होते हैं, सब म्यूकोजा के ऊपर और बिटवीन द मसल फाइबर ऑफ द टंग। और किसमें ये एग्रीगेट होते हैं, ना स्मॉल लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर बात करूँ तो उसके बाद उन्होंने इनकी डक्ट की टाइप बताई है कि द डक्ट इंडिविजुअल। अच्छा, इसको छोड़ दो, इस वाले पार्ट को नहीं करना। द इन कंट्रास्ट टू द यूजुअल सिचुएशन इन द माइनर ग्लैंड, द लिंगुअल सीरस ग्लैंड वॉन एबनर इन द टंग बिटवीन द सर्कमवेलेट पेपला आर प्योर सीरस ग्लैंड। मैं तुम लोगों को शुरू में बताया था कि एक ग्लैंड का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वॉन एबनर ग्लैंड। क्या है, वॉन एबनर ग्लैंड। इसे हम कहते हैं लिंगुअल सीरस ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ वॉन एबनर। क्या कहते हैं, लिंगुअल सीरस ग्लैंड कहते हैं या ग्लैंड ऑफ वॉन एबनर कहते हैं। ये होता है प्योर सीरस, ये एमसीक्यू पॉइंट है। प्योर सीरस माइनर लाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है, तो वो वॉन एबनर ग्लैंड होता है। बिलो सर्कमवेलेट पेपिला, सर्कमवेलेट पेपिला के नीचे इसकी मैं तुम लोगों को शुरू के पास में पिक्चर भी दिखाई थी। अब आ जाओ इसके फंक्शंस के ऊपर। किसके फंक्शन के ऊपर, माइनर लाइवरी ग्लैंड के ऊपर। देखो इसमें पहली बात तो ये इसके अंदर टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा होती है। सही है। थ्रू द वेरिएट पेपिला, सर्कमवेलेट पेपिला एंड द क्लेफ्ट ऑफ द फॉलिएट पेपिला ऑन द साइड ऑफ द टंग। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो किसमें हेल्प करती हैं, टेस्ट प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है। अगला जो इसका फंक्शन है, द फ्लूइड कॉम्पोनेंट ऑफ सिक्रीशन इज
presume to clean the throat and prepare the taste receptor for the new stimuli. मीन्स ये टेस्ट रिसेप्टर्स और टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं उनको जो है वो उसमें इसका फंक्शन होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, टेस्ट की जो फिजियोलॉजी जितनी भी होती है ना उससे ये हमारे पास क्या लिंक होता है, कौन सा, वॉन एबनर ग्लैंड। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली चीज़ ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा है और प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है जो टेस्ट रिसेप्टर के ऊपर जाकर रखती हैं और टेस्ट की जो फिजियोलॉजी होती है उसके साथ लिंक करती हैं। एक म्यूकस ग्लैंड है और बी के अंदर जो हमारे पास आ रहा है ना ये है बी वाला जो है ये वॉन एबनर ग्लैंड है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और ये एक प्योर म्यूकस ग्लैंड है। अब अगले पे आ जाओ, ये बता रहे हैं कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर म्यूसिन्स होते हैं, उसके अलावा वेरियस एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। देखो अब ये इंडिविजुअली याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने चीज़ें शुरू में पढ़ी हुई कि म्यूसिन्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती है। तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि तुम लोग ये बोलो कि सर आपने लास्ट की चीज़ें छोड़ दी। देखो लास्ट में हर चीज़ वही रिपीट हो रही है, तो मुझे उसको डिटेल में समझाने का कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी हम चीज़ें वही शुरू वाली रिपीट कर रहे हैं। उसके अलावा द माइनर सलाइवरी ग्लैंड एग्जिबिट अ कंटिन्यूस स्लो सिक्रेटिंग एक्टिविटी एंड दट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड मॉइस्टनिंग द ओरल म्यूकोजा स्पेशली एट नाइट व्हेन द मेजर सलाइवरी ग्लैंड आर मोस्टली इनएक्टिव। मीन्स के इसके अंदर क्या होता है, जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर कंटिन्यूस सिक्रीशन होती रहती है। अब जब कंटिन्यूस सिक्रीशन होती रहती है तो ये ओरल म्यूकोजा को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। सही, और जो नाइट टाइम में जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चरिंग जो होती है ओरल म्यूकोजा की, वो कौन करते हैं, नाइट टाइम पे ये हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड करते हैं। क्यों, क्योंकि मेजर सलाइवरी ग्लैंड उस पर इतना काम नहीं कर रहे होते। तो अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ, देखो समरी, अगर इस पूरी वीडियो की समरी अगर मैं निकालूँ तो सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा ग्लैंड, मेजर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर तुम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट की बात करूँ, पैरोटिड ग्लैंड याद रखो प्योर सीरस है, सब मैंडिबुलर प्योर आपका जो सब मैंडिबुलर जो आपका मिक्स है और सब लिंगुअल भी आपका मिक्स है। मगर सब मैंडिबुलर के अंदर क्या होता है, जो सीरस पोर्शन होता है, सब मैंडिबुलर के अंदर जो सीरस पोर्शन होता है वो प्रीडोमिनेट करता है, और जबकि सब लिंगुअल के अंदर जो म्यूकस पोर्शन होता है, कौन सा, म्यूकस पोर्शन, वो प्रीडोमिनेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम आ गए माइनर सलाइवरी ग्लैंड। माइनर सलाइवरी ग्लैंड में तुम लोगों को शुरू में बताया कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादातर म्यूकस होते हैं। माइनर सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादातर म्यूकस इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट एक ग्लैंड के, वो कौन सा ग्लैंड है, वॉन एबनर ग्लैंड, जो प्योर सीरस है। ठीक है, उसके अलावा वॉन एबनर ग्लैंड का एक फंक्शन याद करना है कि ये टेस्ट रिसेप्टर्स और टेस्ट की जो फिजियोलॉजी होती है उससे लिंक करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास टेस्ट के पेपिला होते हैं, सर्कमविलेट पेपिला, जिसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने इसके अंदर पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, माइनर सलाइवरी ग्लैंड की थोड़ी सी हिस्टोलॉजी को डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी रिपीट हुई हैं पुरानी वाली, तो मैंने उनको इतना डिस्कस नहीं किया। असल चीज़ मैंने बतानी थी वॉन एबनर ग्लैंड के बारे में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉन एबनर ग्लैंड, और आपका माइनर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन पढ़ेंगे कि एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।